हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों से हम कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 1 महीने के बाद आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। आज जिन साथियों को इस चीज़ का डर लगता रहा है कि सर हमारी मैथ की वजह से सिलेक्शन अभी लग रुका है, हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैथ की वजह से हम सिलेक्शन नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी इस समस्या को भी हमने खत्म करने के लिए 1 महीने पहले से ही प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था। हम केवल एसएससी जीडी के ही सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, एसएससी जीडी के ही क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं, इस बात का हम दावा करते हैं कि आपका जो है मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बात समझ में आ गई इतनी बात? तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोग के एग्जाम से बहुत ही पास में आ गए हैं और तैयारी करने के लिए हमें कंटेंट चाहिए। मोटिवेट करने के लिए तो बहुत लोग हैं, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, हम आपको कंटेंट देंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्लियर इतनी बात अभी? क्योंकि आपके अंदर जितना मोटिवेशन होता है ना, उसका दर्द हम समझ सकते हैं। घर से जब आपको 4 बातें सुननी पड़ती ना, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो हमने कहा सबसे बेस्ट मोटिवेशन जब आपको मिलता है, जब आपकी पिता की आपकी क्या पड़ती है, जब आपको पिताजी आपको बताते हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम, उससे ज़्यादा जो आपको मोटिवेशन मिलता है, कोई दुनिया की ताकत आपको उतना मोटिवेशन नहीं दे सकती है। और उस मोटिवेशन को शायद ही कोई स्टूडेंट बचता हो जो ना ले पा रहा हो, वैसे सबको मिल रहा होगा वो मोटिवेशन। तो चलिए हम आपके उम्मीदों को, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए वो कंटेंट जो बना के लाए हैं उस कंटेंट को देने जा रहे हैं। तो इतना अगर आप पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं हमारे साथ, तो कोई भी माई का लाल आपको मैथ्स में फेल नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो पहले टाइप के कंटेंट में या वीडियो फर्स्ट में हमने बताया था कि साधारण ब्याज जो होता है क्या होता है। साधारण ब्याज के बारे में हमने बताया था आपको कि साधारण ब्याज में आपको 3-4 वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है मैंने बताया था साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, इस पर चर्चा की थी। मूलधन दर पर चर्चा की थी, समय पर चर्चा की थी। मूलधन दर समय, इसका साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज पे चर्चा की थी। इसका मिश्र धन जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, दर मतलब रेट, समय मतलब टाइम और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट। इतनी वैल्यू हमने आप लोग को सिखाई थी। किस पर? साधारण ब्याज पे। क्या क्या सिखाया था हमने? मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। इस पर हमने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला था साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये हमने पहले क्लास में आपको सिखाया था। और हमने इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फार्मूले पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को सिखाया था। मूलधन कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है और साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। पहले कॉन्सेप्ट में जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए थे आप लोग को, एग्जाम से पूछता है। ऐसा नहीं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम से नहीं पूछता है। हमने कहा हम जितनी चीजें आपको बता रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरा कंटिन्यूअस हर समय देखते ही रहते हैं, नहीं भी कुछ करते हैं, केवल देखते ही रहेंगे, तो साथियों इतना दावा हम जरूर कर सकते हैं कि आप मैथ्स में अच्छे स्कोर प्राप्त करेंगे। केवल आप देखते रहते हैं तब भी। तो हमने कहा था वीडियो फर्स्ट में हमने आपको साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी फार्मूले से संबंधित जितने क्वेश्चंस थे वो हमने आप लोग को सिखाए थे। सेकेंड टाइप में हमने आपको बताया था, सेकेंड टाइप में क्वेश्चंस थे हमारे पास, जहां पे हमने आपको बताया थे कि अनुपात वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अनुपात वाले, अनुपात क्या भिन्न वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और गुणा वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। इन पर हमने क्वेश्चंस कराए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, अनुपात, भिन्न और गुणा वाले सवालों को हम कैसे करेंगे। हमने कहा था ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर इसका वीडियो जाके देखेंगे तो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और उन क्वेश्चंस को करना इतना ईजी है कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप उत्तर उसको दे करके ही आएंगे। तो वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर इतनी बात अभी? तो हमने कहा साथियों एक बार वीडियो को क्या कर दिया जाए, लाइक कर लिया जाए। लाइक करिए पहले,
गड़बड़ करते हो ना आप लोग, लाइक नहीं करते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। लाइक करिए जाकर के, पहले लाइक करिए, और जो स्टूडेंट नए हो वीडियो पर वो वीडियो को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। भाई सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी ना, और सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है आपको, सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो कंटिन्यूस मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि जब तक हमारी पढ़ाई है तब तक उसको बना रहने दीजिए, फिर लगता है हमारी जरूरत को नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बस सिंपल सी बात। तो अभी फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए जिनको एसएससी जीडी पे सिलेक्शन लेना ही है, और जिनको मैथ्स में कमजोर हैं वो बिल्कुल सिलेक्शन ले ही लीजिए। बात समझे ना, कोई फीस नहीं लेना यहाँ पे। फीस लेते ना तब पता चलता है कि हाँ अरे भैया फीस ले लो, इसके बाद ये पढ़ लो, और जब बिना फीस के पढ़ा रहे ना तो लाइक और सब्सक्राइब करने में भी प्रॉब्लम होती है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है, ये बात हम आपके लिए बता रहे हैं। वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं, यूट्यूब ने इसीलिए आपको ऑप्शन दिया है कि जो वीडियो आपके लिए लायक हैं, जो आपको सुविधाजनक हैं, उनको आप तक पहले पहुंचाए वीडियो, इसलिए यूट्यूब में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ क्या कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक आ सके, मेरा बनाया हुआ पहला वीडियो आप तक। क्लियर इतनी आता है? तो हमने कहा दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला हो गया हमारे पास साधारण ब्याज से सूत्र से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा कौन सा हो गया, अनुपात, भिन्न और गुना वाले सवालों को कैसे किया जाता है। इतनी बात क्लियर। चलिए आप पढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। तो साथियों आज हम लोग साधारण ब्याज के 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है जब दर अतिरिक्त बढ़ा दी जाए, दर जो थी पहले से उसको और क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा और एसएससी जीडी में उसको कैसे हल करके आएंगे। दूसरा पॉइंट, वर्ष दे और क्या दे, मिश्र धन दे, उसमें वर्ष देगा और क्या देगा, मिश्र धन देगा, ना ही दर देगा ना ही मूलधन देगा, तब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, तब हम ये बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है राशि का बंटवारा किया जाता है, कई राशि को ब्याज में बांटा जाता है कि इतनी राशि को इतने % ब्याज पर, इतनी राशि को इतने % ब्याज पे, तो फाइनली ब्याज क्या मिलेगा इस बात को पूछेगा, या फाइनली दर क्या होगी इस बात को हमसे पूछेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने टाइप क्वेश्चन? 3 टाइप के। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जब दर को अतिरिक्त बढ़ा दिया जाए तब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। दूसरा, वर्ष दे और क्या दे, मिश्र धन दे, तब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। राशि का बंटवारा किया जाए तब क्वेश्चन को कैसे पूछेगा। तो तैयार है सभी लोग? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन क्या लिखा गया है हमारे पास। यहां पे लिखा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 रुपये आता है। देखिए क्या लिखा गया है, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती। देखो उसने बोला ना अतिरिक्त और बढ़ा दी गई है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो उतने ही समय में वह राशि 5,112 रुपये हो जाती। तो वह राशि कितनी होगी, हम ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, उसने कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में कितने रुपये रहता है, 4,680 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उतने ही समय में वह राशि 5,112 रुपये रहता, तो वह राशि कितनी होगी। तो ध्यान देना। अच्छा, जो दर बढ़ती है, हमने कहा जो ब्याज की दर बढ़ती है वो प्रति वर्ष के लेता है। तो यहाँ पे जो 4% अधिक हो रहा है ये 1 वर्ष का हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर 3 वर्ष के लिए बढ़ाओगे तो कितने % बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा, या 12 यूनिट बढ़ जाएगा। इतनी बात समझा कि अच्छा 12 यूनिट बढ़ने से, एक बहुत क्लियर बात, 12 यूनिट बढ़ने से आपके रुपए भी तो बढ़ गए। पहले आपके पास रुपए थे 4,680, अब कितने हो गए, 5,112। तो हमने कहा जब 4% के हिसाब से 3 वर्ष बढ़ा तो 12 यूनिट बढ़ गया। 12 यूनिट बढ़ जाने से आपके रुपए में कितनी वृद्धि हो गई, इस बात को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 5112 माइनस का 4680, तो 12 यूनिट की मान कितना आ गया हमारे पास, 12 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे फाइनली 2 बचेगा, यहाँ पे 11 में 8 गए 3 बचेगा, और यहाँ पे बचा हमारे पास एक 10 में से 6 गए 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 0 बचेगा। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान तो बांटते हैं 36, 3 आ गया हमारे पास, और बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 36, 4 उधर 3 उधर 7, 12 52 60, 12 72, कितना आ गया 36। 100 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, यही हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3600 रुपये। देखिए ये हमारे पास क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्या मिल गया, ये हमें प्रिंसिपल मिल गया। अब देखो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया हमारे पास, 36 दिया गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर
1 यूनिट का मान कितना मिल गया, 36 मिल गया। तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 3600 हो गया। यही हमारा प्रिंसिपल हो गया। मतलब ये हमारा जो है मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, SI इक्वल टू मिलेगा 4680 माइनस का 3600। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, SI इक्वल टू आ गया हमारे पास ये 0, यहाँ पे 8 बचेगा, 6 में 6 गया 0 1, ये कितना मिल गया हमें SI। अब अगर हमें दर निकालनी है, दर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज 1080 इंटू 100 बटे में मूलधन जो कि 3600 है, इंटू में समय कितने वर्ष लिया गया है, 3 वर्ष लिया गया है। चलो डिवाइड कर देते हैं इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, दर हमारे पास कितने परसेंट आ जाएगी, 10% क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। एक बार फिर से बताया जाए, क्वेश्चन देखो टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख चुके होंगे, जब आप सीख चुके तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। पहली चीज तो आप इसको सीख ही लीजिए, बात समझे ना। हमने कहा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, तभी आपका GD में सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन लेना ही नहीं लेना है, लेना है ना, तो लेना है तो भाई सीख लेते हैं, ठीक ना। एक बार और बताते हैं हम, देखो क्लियर कर देते हैं कि कैसे क्या किया गया है। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 रुपये आता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उतने ही समय में वह राशि 5112 रुपये हो जाता। तो वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर, दो चीजें पूछा है। वह राशि कितनी है, प्रिंसिपल पूछा, और ब्याज की क्या पूछी गई है, दर पूछी गई। प्रिंसिपल बताना है और क्या बताना है, हमें दर भी बताना है। तो चलिए हम देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हमें 4% अधिक दिया गया है, तो 4% अधिक दिया गया है, लेकिन कितने साल तक, 3 वर्ष तक। जब 3 वर्ष तक करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट या 12% का मान। अब 12% तो बढ़ गया, रुपए में कितना बढ़ा, इस चीज को हम यहां से निकालेंगे। तो हमने कहा इसका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2, इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3, फिर इसमें घटाएंगे तो इसमें बचेगा 4। क्लियर होगी बात इतनी भी। तो वैल्यू आ गया हमारे पास 1 यूनिट का मान, 12 यूनिट का मान आ गया 432। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12 36, बच्चा हमारे पास 4 3 7 और 12 6 72, कितना आ गया 36 यूनिट। अच्छा, हमने कहा मूलधन हमेशा 100 यूनिट होता है, प्रिंसिपल ऐसे कितना होता है 100 यूनिट। 4% दिया था, 3 साल के लिए निकाला तो 12% या 12 यूनिट बन गया। 12 यूनिट का मान देखा कि कितने रुपए बढ़ गए, तो रुपए बढ़ गए 432। 1 यूनिट का मान आ गया 36, प्रिंसिपल हमेशा 100 यूनिट होता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे पास 3600 रुपये। ये बात क्लियर, ये प्रिंसिपल हो गया, 3600 रुपये प्रिंसिपल हो गया। 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया, अमाउंट दिया गया, अमाउंट है हमारे पास, तो SI निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया है 4680 माइनस कितना किया हमने 3600, तो SI हमारे पास कितना बन के आ गया बताओ। ये 0 से 0 घटाया 0, यहाँ पे 8, 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे कितना बचा 1। कितना आ गया हमारे पास, SI आ गया 1080 रुपये। 1000 कितना आ गया 80 रुपये। बोला दर ज्ञात कीजिए, तो दर का फार्मूला आपको पता ही है, SI हो जाएगा हमारे पास इंटू में 100 हो जाएगा, बटे में प्रिंसिपल कितना है पास 3600 इंटू समय कितने वर्ष के लिए बोला उसने, 3 वर्ष के लिए, तो 3 सॉल्व कर दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो दर कितने परसेंट आ गए हैं पास, 10% की दर आ गई। कितने प्रतिशत की दर आ गई, 10% की क्या आ गई, दर आ गई। अब क्लियर हो गया होगा। अब इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेट दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 4800 रुपये होता है। कितने वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो उतने ही समय में वह राशि 5120 रुपये हो जाती। तो बोल रहा है वह राशि कितनी होगी एवं ब्याज की दर ज्ञात की। दो चीजें, राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, और ब्याज की क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। अच्छा, क्या होता है हमने कि जो दर बढ़ती है वो प्रतिवर्ष के लिए देता है, और जितने वर्षों तक बढ़ाएंगे उतने का उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे 2% की दर से बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष तक बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 8%। 8% मतलब 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना दिया गया है, इसका अंतर निकालोगे तो 0 2 और ये हमारे पास गया 11, 11 में 8 गए 3, तो वैल्यू आ गया पास 8 यूनिट का मान कितना आ गया 320। 1 यूनिट का मान बताओ कितना आ गया 800 को 32। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। अच्छा, प्रिंसिपल कितना बन गया है पास, प्रिंसिपल बन गया है पास 4000। कितना बन गया,
अब पूछिए सर 4000 क्यों बन गया, तो हमने कहा 1 यूनिट का मान 400 है, प्रिंसिपल कितने यूनिट होता है 100 यूनिट होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 4000 यूनिट आ गया। अब अमाउंट आपको दिया ही गया है, कितना दिया गया 4800 दिया गया है। अच्छा एसआई निकाल लिया, एसआई कितना आ गया है पास 800 रुपये आ गया, कितना आ गया एसआई 800 रुपये आ गया। अब क्या निकालनी है आपको दर, तो दर निकालना देखिए कितने आसान हो गया, दर बराबर 800 बटे में इंटू में 100 बटे में मूलधन कितना हो गया हमारे पास 4000 इंटू में समय कितने वर्ष 4 वर्ष। सॉल्व कर दो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 20, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5। दर बराबर कितने परसेंट आ गई 5%। उम्मीद ही नहीं करते हैं, हमें पता है कि आप सीख भी गए हैं। बात समझ गए इतनी, कोई डाउट इसमें? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बोला गया है कि 4% अधिक है, एसआई मतलब साधारण ब्याज, 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपये क्या होता है अधिक होता है। देखो यहाँ पर ये अमाउंट नहीं दिया गया, ये एक्स्ट्रा मनी दी गई है। बात नहीं, ये क्या एक्स्ट्रा मनी दी गई, जैसे 4% अधिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है, मतलब ये एक्स्ट्रा रुपए प्राप्त हो रहा है, जो हम घटा करके निकालते थे वो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया कितना 864, तो अब हमें घटाने की जरूरत तो है नहीं, दो वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें। 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा 4% की दर से कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया 3 वर्ष के लिए, तो कितना यूनिट बढ़ गया आपका 12 यूनिट का मान कितना दे दिया उन्होंने 864 दे दिया, सीधा सीधा दे दिया। चलिए 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो 12 छंग 72 12 सत्ते 84, 84 मतलब 2 और 12 दूनी 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है पास 72। अच्छा प्रिंसिपल कितने यूनिट होता है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास, 100 यूनिट का मान हो जाएगा 7200 रुपये। यही हमारा क्या बन गया आंसर बन गया प्रिंसिपल 7200 रुपये। बस इसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं, इसमें दर आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको जो है 1 वर्ष का और कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको इसमें क्या पूछेगा केवल प्रिंसिपल पूछेगा। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्लियर अच्छी। अच्छा बॉलीवुड की पता है एक बात पे कभी कभी हमें हंसी आती है, बॉलीवुड के कुछ गानों पे, आप लोग को भी हंसी आएगी सोच करके। बॉलीवुड में एक गाना गाया गया आमिर खान द्वारा, बहुत फेवरेट गाना है, बहुत फेमस गाना है वो, बचपन में सुना करते थे। आज उस गाने का मीन्स जब समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है ये क्या है, मतलब अगर कोई लड़की गाती है गाना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और लड़के ने गाया तो देखिए क्या है उसमें गाने में। उस गाने को हम एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके साथ। आमिर खान का गाना है एक कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन, पापा मेरे पापा। अब ये बात अगर यूपी बोर्ड के लड़के से पूछी जाए कि भैया चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन, तो पापा हो मेरे पापा। तो यूपी बोर्ड के लड़के की हालत बताएं हम तुम लोग को, कितने प्यारे होते हैं पापा उसके लिए, कि जब पापा घर के अंदर होते हैं तो लड़का घर से बाहर, और जब लड़का घर के अंदर होता है तो पापा घर से बाहर होते हैं। इतना प्यारा होते हैं समझ लीजिए। तो ऐसे ऐसे गाने बनाए गए हैं, ताज्जुब होता है हमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भी। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, वो पापा वाली बात में ध्यान मत देना, हमें तो पापा ने अगर सुन लिया तो फिर तोड़े जाओगे तुम लोग। तो ध्यान देना, कोई धनराशि निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5940 रुपये हो जाता है। कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में कितने रुपये हो जाता है, इतने रुपये। जब वो बोलता है इतने रुपये हो जाता है तो वो वास्तविकता में अमाउंट बोल रहा होता है कि 4 वर्ष में जो अमाउंट रहता है वो 5940 रुपये रहता है, जबकि 7 वर्ष में वह अमाउंट 7020 रुपये हो जाता है। तो वह राशि कितनी है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा दर जो ब्याज होता है वो प्रत्येक साल का समान रहता है, तो इसका मतलब 4 साल से 7 साल आने में 3 साल का ब्याज जोड़ा गया होगा। तो 3 साल का ब्याज कितना जाए इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, लेकिन ये 4 साल का है, ये 7 साल का है। तो इसका मतलब 4 साल अमाउंट तो समान रहता है, 4 साल और 7 साल का अमाउंट समान होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया गया बस वो ध्यान देते हैं, और कितने वर्ष में दिया गया ये ध्यान देते हैं।
तो यहाँ पे 4 से 7 वर्ष का बीच का टाइम कितने वर्ष मिल गया हमें, 3 वर्ष मिल गया। और इस 3 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया गया वो यहाँ से निकाल देते हैं। तो 7020 माइनस 5940, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष की। 3 वर्ष में जो पैसा मिला हमें वो मिला जाकर के 0, यहाँ पे बचा हमारे पास 12 में 4 गए 8, यहाँ पे हो गया हमारे पास 9 में 9 गए 0, यहाँ पे 6, 1080 रुपये ये एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। ये क्या दिया गया, एक्स्ट्रा पैसा। बात समझा गई ना कि ये एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है। और हमने कहा अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो हम 1 वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे। तो 1 वर्ष का अगर हम एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 तिरका 9 बचा 1 तिरछंग 18 360 रुपये। कितने वर्ष आ गया 360 रुपये। 1 वर्ष का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कितना है 360 रुपये। और इसी एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग बोलते हैं क्या, SI बोलते हैं। अब 4 साल तक का कितना SI होगा जरा ये देखते हैं। कितने साल का, 4 वर्ष का SI। ये कितने वर्ष का SI है, 1 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का SI 360 पे तो 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 360 इंटू में 4, वैल्यू जाएगा हमारे पास 0, 6 चौको 24 की 4 80 लगा 2, 4 3 12 13 14, कितना हो जाएगा 1440 पे हो जाएगा, 1440 पे हो जाएगा। अब हमने कहा कि 1440 रुपये ये हमारे पास 4 वर्ष का SI है और ये हमारे पास 4 वर्ष का मिश्रधन है। तो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना जाएगा, इस बात को यहाँ पे निकालेंगे। तो 5940 में जब 1440 घटाएंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा हमें कितना, ये 0, यहाँ पे 4 में 4 गए 0, 9 में 4 गए 5 और यहाँ पे कितना गया पास 45। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 4500 रुपये। एक बार फिर से समझते हैं। अभी यहाँ तक 3 वर्ष में कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया गया, तो 3 वर्ष में 5940 से बढ़ा करके 7020 रुपए कर दिए गए। इसका मतलब 3 वर्ष में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया वो 1080 रुपए दिया गया। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में एक्स्ट्रा पैसा दिया गया 1080। हमने कहा 1 वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा निकालिए, कितना गया 360 रुपए। अब 4 साल तक का एक्स्ट्रा पैसा इसमें जोड़ा गया है। 4 साल तक का, देखो लिखा ना 4 वर्ष तक का अमाउंट इतना है, तो 4 साल तक एक्स्ट्रा पैसा देखो कितना होगा। तो 4 साल तक का एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा 1440 रुपए। अब ये 1440 रुपए आया, ये एक्स्ट्रा पैसा है। अगर ये हम अमाउंट से घटा दें, 4 साल वाले अमाउंट से घटा दें तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 4500 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल मिल गया, वह राशि कितनी है, प्रिंसिपल मिल गया, ये आंसर्स हो गया हमारे पास। दूसरा ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर मतलब आर पूछा गया है। आर को निकालने के लिए ब्याज पता होना चाहिए जो कि कितना है 360 रुपये है। इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में प्रिंसिपल हमारे पास 45 और इंटू में कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 पना 45, 9 चौको 36 40, इसको और डिवाइड किया 5 से, तो आर इक्वल टू कितना परसेंट आ गया 8%। दर कितनी आ गई आपकी 8%। ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया आंसर्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनली आंसर्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ अब हमें चीज़ें आ गई हैं। एसएससी जीडी में आएगा तो छोड़ करके नहीं आएंगे, जब इतना भरोसा हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है कि कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में कितने होता है 780 रुपये हो जाती है, जबकि 6 वर्ष में वह राशि 960 रुपये आती है। तो वह राशि कितनी होगी 3 वर्ष से 6 वर्ष, कितने वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा 3 वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा कितना एक्स्ट्रा हुआ बताओ। घटाएंगे, यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 8 16 में 8 गए 8, यहाँ बचा 8 में 180। बताओ 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा आ गया 60 रुपये, 3 18 60 रुपये। कितने वर्ष तक का चाहिए 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का एक्स्ट्रा पैसा ही उसका एसआई बन जाता है। ये 1 वर्ष का एसआई, तो 6 18 180 रुपये ही आएगा। 180 इसमें घटा दिया तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा 780 माइनस 180। प्रिंसिपल कितना बन गया 0 0 और ये 600 रुपये प्रिंसिपल मिल गया। दर पूछ रहा है आर इक्वल टू 1 वर्ष का ऐसा ही 60 इंटू 100 बटे में 600 गुणते 1। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितने परसेंट आ गया आंसर्स 10%। 10% क्या मिल गया आपको आंसर्स मिल गया। बात समझ में आ गई, आएगी कैसे नहीं, समझ में भी आएगी और हल भी होगा, दोनों चीज़ें समझ में आए, क्लियर बात समझ में आएगी ना।
क्योंकि पढ़ाते नहीं, क्या करते हैं, सिखाते हैं। हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं हम। दोस्तों एक बार वीडियो को फिर से क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने कहा सब्सक्राइब करने का आपसे आपका ही फायदा भाई। मैथ्स अगर नहीं आती तो आपको सीखने को मिल रहा है तो बुराई क्या है। हम तो कहते हैं भैया मेरे, हमें तो सीखने को मिलती थी साइकिल, तो हम दूसरे की साइकिल मांग के लाते थे, चाहे 4 गाली अलग से सुन लें। हम सीखने के लिए हम इतना सब कुछ करते थे। आप लोग अगर एक सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे काम बनेगा। ये बात आप भी सोचिए ना। सीखने के लिए चाहे मैं कोई 4 गाली देता है, मोटरसाइकिल बाइक सीखने के लिए हमने क्या नहीं किया। किसी दूसरे रिश्तेदारों तक की बातें सुन ली हैं। रिश्तेदार की बाइक लाते तो वो भी चलाना सीख जाते थे सीखने के लिए केवल बस। तो यहाँ तो आपको सीखने के लिए ना पैसा देना पड़ रहा है, ना आपको 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चीज़ें सीख जाएंगे और सीख करके सिलेक्शन लीजिए, खुद की बाइक लीजिए और खुद सिखाइए। लेकिन हाँ, किसी दूसरे को मत देना सीखने के लिए, नहीं तो तोड़ के लाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।